तो हेलो एवरीवन, फिर से वेलकम है आपका एक और नए वीडियो में जो कि है पार्ट 7 हमारा, जिसमें हमें पढ़ना है प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक कंपाउंड्स के बारे में। ठीक है, हमने पढ़ा था इससे पहले वीडियो में कि भाई आयनिक कंपाउंड्स बनते कैसे हैं, है ना। कैटायन एनायन जो होते हैं आपस में अट्रैक्ट होते हैं और बन जाता है आयनिक कंपाउंड। तो आयनिक कंपाउंड की प्रॉपर्टीज क्या होती हैं वो हमें पढ़नी है, और ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट वीडियो है क्योंकि इससे क्या आते हैं, क्वेश्चंस आते हैं। चलो शुरू करते हैं। वेलकम बैक गाइस, आज हम क्लास 10th केमिस्ट्री के चैप्टर 3 का पार्ट 7 पढ़ेंगे, जिसमें हमें पढ़ना है प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक कंपाउंड्स के बारे में। ठीक है, तो यार अगर आपको वीडियो ये सीरीज अच्छी लग रही है तो प्लीज लाइक करना इसको और शेयर जरूर करना अपने फ्रेंड्स के साथ अगर अच्छी लग रही है तो। ठीक है, तो चलो, टू लर्न अबाउट द प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक कंपाउंड हमें क्या करना पड़ेगा, एक एक्टिविटी करनी पड़ेगी आयनिक कंपाउंड की प्रॉपर्टीज को समझने के लिए। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, एक्टिविटी 3.13 है, इसमें हमें सैंपल लेने हैं, जैसे सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम आयोडाइड और बेरियम क्लोराइड, या कोई भी और सॉल्ट ले लो, साइंस लेबोरेटरी से उठा लो। ठीक है, अब व्हाट इज द फिजिकल स्टेट। अब इस सॉल्ट को जब आप देख रहे हो तो ये फिजिकल स्टेट कैसी है इनकी, इनकी है हार्ड एंड ब्रिटल। ब्रिटल का मतलब होता है जैसे प्रेशर देंगे तो छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाते हैं ये। ठीक है, टेक अ स्मॉल अमाउंट ऑफ सैंपल ऑन अ मेटल स्पैचुला, ये चम्मच जैसी होती है स्पैचुला, इसके ऊपर हमें क्या रखना है, सैंपल को रखना है ऐसे करके। ठीक है, और फिर डायरेक्टली फ्लेम के ऊपर रख देना है, ये आग के ऊपर रख दिया। रिपीट विद अदर सैंपल, बाकी सारे सैंपल्स के साथ रिपीट करना है। तो हमें क्या ऑब्जर्व होगा, डिड द सैंपल इम्पार्ट एनी कलर टू द फ्लेम, क्या फ्लेम, ये जो सैंपल हमने रखे ना, इसकी वजह से क्या फ्लेम में कोई कलर में चेंज आएगा। तो देखो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, डू दीज कंपाउंड मेल्ट, तो क्या क्या है, पहले तो NaCl जो है वो ऑरेंज येलो फ्लेम देगा जलने पे। ठीक है, यहाँ पे जब ऐसे जलेगी इधर पे तो ऑरेंज येलो फ्लेम देगा। फिर पोटेशियम आयोडाइड जो है वॉयलेट देगा, और बेरियम क्लोराइड जो है वो ग्रीन देगा फ्लेम। ठीक है, तो अलग अलग फ्लेम आएगी, अलग अलग कलर की फ्लेम आएगी। डू दीज कंपाउंड मेल्ट, तो दे डू नॉट मेल्ट, ये मेल्ट नहीं करेंगे। कौन, ये जो हमने ये ले लिए सॉल्ट लिए थे, अब मेल्ट नहीं कर रहे। देखो ये इतनी गर्मी देने पे मेल्ट नहीं कर रहे, तो इससे मैं क्या समझूंगा, इनका मेल्टिंग पॉइंट क्या है, बहुत ज्यादा हाई है। तो ट्राई टू डिजोल्व द सैंपल इन वाटर, अब वाटर में डालना है, इन्हें डिजोल्व करना है पेट्रोल में और केरोसिन में। तो क्या ये सॉल्युबल होंगे, हाँ तो भाई वाटर के अंदर तो सॉल्युबल हो जाएंगे, बट पेट्रोल और केरोसिन के अंदर ये सॉल्युबल नहीं होंगे। ठीक है, फिर हमें क्या करना है, सर्किट बनाना है, जैसा फिगर 3.8 में दे रखा ऐसे सर्किट। इसमें एक बीकर लेना है, बीकर में यहाँ पे फिर ग्रेफाइट रॉड डाल देनी है। ठीक है, एज अ इलेक्ट्रोड, फिर बीच में हमें यहाँ पे बल्ब लगाना है, बैटरी लगानी है, स्विच लगा देना है, और यहाँ पे हमें क्या रखना है, ये रखना है सॉल्ट सॉल्यूशन अंडर टेस्ट। अब ये सॉल्ट सॉल्यूशन हमने ऐसे करके रख दिया, तो हमें सिर्फ ये देखना है बेसिकली कि इलेक्ट्रिसिटी जो है वो पास हो रही है नहीं हो रही है इस सॉल्ट सॉल्यूशन में। और देखो ना ऐसे होगा, यहाँ से सर्किट पूरा होगा, बिजली आएगी यहाँ से फिर इधर जाएगी, फिर ये ऊपर जाएगी। तो बेसिकली हमें देखना है कि ये जो सॉल्ट सॉल्यूशन है ये बीच में रह के क्या सर्किट को पूरा कर रहा है और बल्ब को जला रहा है या नहीं जला रहा है। ठीक है, या करंट पास कर रहा है नहीं कर रहा। ठीक है, तो इलेक्ट्रोड इंसर्ट कर दिए सॉल्यूशन में ऑफ वन सॉल्ट। व्हाट डिड यू ऑब्जर्व, तो हमें क्या ऑब्जर्व होगा, सारे सैंपल जो हमने लिए थे उनको टेस्ट करना है। तो जो सॉल्ट सॉल्यूशन है, जो भी हमने सॉल्ट सॉल्यूशन लिए, वो क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर रहे हैं। जितने भी हमने ऊपर सैंपल लिए थे उनको जब हम यहाँ पे उनका सॉल्यूशन लेके उनको टेस्ट कर रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी के लिए, तो वो सब के सब इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर रहे हैं। तो व्हाट इज योर इन्फ्रेंस अबाउट नेचर ऑफ दीज कंपाउंड। तो अभी तक मुझे क्या पता चला, मुझे पता चला भाई कि ये सारे क्या हैं, आयनिक कंपाउंड्स हैं। ठीक है, अब मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट क्या है, कुछ आयनिक कंपाउंड्स का, NaCl का दे रखा, लिथियम क्लोराइड का दे रखा, कैल्शियम क्लोराइड का दे रखा है, कैल्शियम ऑक्साइड का दे रखा है, मैग्नीशियम क्लोराइड का दे रखा है। तो सबके देखो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्या है, बहुत ज्यादा है। अब क्वेश्चन आपके पास ये आएगा कि क्यों भाई जो आयनिक कंपाउंड्स हैं उनके हाई मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्यों होते हैं। तो आप बोलोगे कि आयनिक कंपाउंड जो होते हैं वो बनते कैसे हैं, कैटायन और एनायन के अट्रैक्शन से, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से। तो वो जो स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उनके बीच में रहते हैं ना, स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, उसको तोड़ने के लिए बहुत ज्यादा हीट चाहिए, तभी वो टूटेंगे, तभी वो मेल्ट वगैरह होंगे। तो स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होने की वजह से, आयनिक कंपाउंड में स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होने की वजह से उनका हाई मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होता है। ठीक है,
तो यू मे हैव ऑब्जर्व द फॉलोइंग जनरल प्रॉपर्टीज फॉर आयनिक कंपाउंड। तो पहली क्या है, फिजिकल नेचर। आयनिक कंपाउंड सॉलिड होते हैं और समवट हार्ड होते हैं। क्यों? बिकॉज उनमें स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहता है बिटवीन पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयन, पॉजिटिव और नेगेटिव आयन के बीच में। ये कंपाउंड जनरली ब्रिटल रहते हैं, मतलब जैसे इस पे आप प्रेशर दोगे तो ये छोटे छोटे पीसेस में ब्रेक हो जाते हैं। मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट की बात करोगे तो आयनिक कंपाउंड का हाई मेल्टिंग और हाई बॉइलिंग पॉइंट होता है। ये जितने भी हम प्रॉपर्टीज देख रहे हैं ना, इनसे क्वेश्चन आता है। दिस इज बिकॉज क्यों हाई मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट होता है, ये हमने देख लिया था। क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, बहुत ज्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए होती है टू ब्रेक द स्ट्रॉन्ग इंटर आयनिक अट्रैक्शन। इंटर आयनिक अट्रैक्शन मतलब जैसे सोडियम है, क्लोरीन है, तो इनके बीच में क्या होगा, ये आयंस के बीच में अट्रैक्शन होगा ना, पॉजिटिव नेगेटिव के बीच में, तो उसको तोड़ने के लिए बहुत ज्यादा एनर्जी चाहिए। फिर सॉल्युबिलिटी, इलेक्ट्रोवेलेंट कंपाउंड, ये जो आयनिक कंपाउंड्स होते हैं वो क्या होते हैं, सॉल्युबल होते हैं वाटर में, बट इनसॉल्युबल होते हैं सॉल्वेंट में, जैसे कैरोसिन और पेट्रोल के अंदर। फिर कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, तो जो कंडक्शन है इलेक्ट्रिसिटी का थ्रू अ सॉल्यूशन इन्वॉल्व द मूवमेंट ऑफ चार्ज आयन। देखो अब इसको एक एग्जांपल समझना। हमारे पास है NaCl, नमक है, इसको मैंने क्या किया, पानी में डाल दिया। जैसे ही पानी में डालूंगा तो क्या होगा, NaCl ब्रेक हो जाता है Na+Cl- में, मतलब ये आयंस में टूट जाता है। और जहां पे भी आयंस होंगे, फ्री आयंस होंगे जहां पे भी, वहां पे क्या होगा, आसानी से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होगी। तो क्या लिखा है, अ सॉल्यूशन ऑफ आयनिक कंपाउंड इन वाटर कंटेन आयन। आपने आयन को वाटर में डाला, आपने आयनिक कंपाउंड को वाटर में डाला तो वहां पे आयंस बन जाएंगे, ये अलग अलग हो जाएंगे, आयंस बन जाएंगे। तो ये आसानी से मूव करेंगे टुवर्ड्स अपोजिट इलेक्ट्रोड व्हेन इलेक्ट्रिसिटी इज पास थ्रू द सॉल्यूशन। तो यहां पे क्या होगा, आयंस का क्या होगा, फ्लो होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, आयनिक कंपाउंड इन सॉलिड स्टेट। अब आयनिक कंपाउंड अगर सॉलिड स्टेट में है तो वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करते हैं, बिकॉज सॉलिड स्टेट में आयंस जो होते हैं वो मूव कर ही नहीं सकते हैं ड्यू टू दिस सॉलिड रिजिड स्ट्रक्चर। ठीक है, तो क्या बोला, सॉल्यूशन में तो बहुत बढ़िया कंडक्शन होगा, ठीक है, और सॉलिड स्टेट में कंडक्शन नहीं होगा। बट आयनिक कंपाउंड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन मोल्टन स्टेट। मोल्टन मतलब गली हुई स्टेट रहती है, उसमें वो कंडक्ट कर सकते हैं। क्यों हो सकता है, दिस इज पॉसिबल इन द मोल्टन स्टेट सिंस द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द अपोजिट चार्ज आर ओवरकम ड्यू टू हीट। हमने क्या किया, सॉल्ट लिया, उसको मोल्टन कर दिया, उसको गला दिया। तो गलाने से क्या हुआ, इतनी ज्यादा हीट देने से उनके बीच का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो टूट गया काफी हद तक, जिसकी वजह से क्या है, आयन जो है वो यहाँ पे मूव कर पा रहे हैं। ठीक है ना, दस द आयन मूव फ्रीली और कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। तो ये जितनी भी प्रॉपर्टीज हैं भाई, ये जो आपको इस फ्रेम में जो ये वीडियो में दिख रही हैं, इससे क्वेश्चन आते हैं, इसको ध्यान से पढ़ लेना, समझ लेना। ठीक है, तो चलो यहीं तक रहने देते हैं। अब इस चैप्टर का एक नया अलग ही क्या कह सकते हैं, सेगमेंट शुरू हो जाएगा, जिसमें मेटल के बारे में, अकरेंस ऑफ मेटल वगैरह और मिनरल्स, इनके बारे में हम समझेंगे, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल के बारे में समझेंगे। तो उसको हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय।